ये हैरी पॉटर फैंस जो है ना, अगर वो यहाँ आएंगे ना, पढ़ ले भाई, पढ़ लिख ले, तो 50 से 60 लाख रुपए। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की राइटिंग है। खैर यूट्यूबर्स तो यार बेचारे वैसे ही कई चोट खा भी चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस का पूरा व्यू। एक गोरे भाई जो है ना, ये तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। ये कभी काम किया करता होगा, है ना, हैंडल यही है तब से। सामने है म्यूजियम ऑफ ऑक्सफोर्ड। स्टूडेंट्स जो है वो भी मैरिज किया करते थे। कई बार ना अपनों से भी ज़्यादा पूछने की हिम्मत नहीं होती। जैसे मैंने आपको रोका, ऐसे ही रोक लो, हिम्मत चाहिए बस। कहते हैं यहाँ पर एडमिशन टेस्ट पता है किस तरह से होता था? ऐसी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी थी लिवरपूल में। ऑक्सफोर्ड का नाम आप में से हर इंसान ने सुना होगा, और आप शायद ये भी जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूके में एक यूनिवर्सिटी है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1094 सन में। और आज भी इतने सालों बाद ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और आज हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को घूमने। और इस वक्त हम हैं यूके के रेडिंग स्टेशन पर, जो कि लंदन से है लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से ऑक्सफोर्ड जो है वो है लगभग 40 किलोमीटर। तो हम जा रहे हैं वाया ट्रेन। और ट्रेन पे अगर आप जा रहे हैं तो ट्रेन को भी वैसे ही देखना जैसे फ़्लाइट को देखा था। टाइम देख लें, हमारी है 9:48 की ट्रेन, ऑक्सफोर्ड जाएगी 9 नंबर प्लेटफॉर्म, ऑन टाइम। चलते हैं आगे। अभी समय हुआ है 9:42 और 9:48 की हमारी ट्रेन है। कुछ ही समय रह गया है ट्रेन में, चलते हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। यूके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपको बताया बहुत ही बेहतरीन है, हमेशा से ही। ट्रेन सी इन्होंने बनाई थी, 200 साल हो गए लगभग। 1825 में पहली शायद ट्रेन इन्होंने चलाई थी जो पैसेंजर ट्रेन थी, और आज तक इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन बहुत ही महंगा भी है। हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 9 इधर है, 9 और 9A भी दिखा रहा है। ट्रेन आ गई है शायद हमारी। और 9A 9B का पंगा ये होता है, जैसे ये 9 है A, और 9 जैसे ये 9A है, और 9 जो होगा वो होगा पीछे, फिर आगे 9B होगा। इस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर 9A 9B होता है। हमेशा उतरने वालों को पहले उतरने दें, और अगर ट्रेन के गेट बंद हो तो ये बटन दबाना है, अंदर जाना है और बैठ जाना है। ट्रेन चल पड़ी अपनी पूरे टाइम के हिसाब से, और सीट जो है वो ये लेने वाले हम जो अवेलेबल है। कभी भी जो सीट रिज़र्व होगी ना, वो यहाँ पर लिखा आएगा। जब भी आप बैठें तो एक बार देख लें कहीं ये रिज़र्व सीट तो नहीं है, नहीं तो आपको सीट मिल के भी नहीं मिलेगी। मतलब जब कोई आएगा आपको उठा देगा यहाँ से, और आपको उठना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें यूरोप में, यूके में, तो ये देख लें कि वो सीट अवेलेबल है या नहीं। और इस ट्रेन का रिटर्न फेयर हमें रेडिंग टू ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड टू रेडिंग पड़ा है लगभग 13 ब्रिटिश पाउंड का, जो कि होते हैं लगभग 1500 भारतीय रुपए के आसपास। और ट्रेन में जो है वो फ्री वाईफाई की सुविधा मिल जाती है आपको। और लास्ट टाइम भी अभी मैंने चेक किया था, वाईफाई बढ़िया चल रहा था इनका। वाईफाई एक्सेस इंटरनेट नाउ। आपको साइन इन करना होता है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालनी होती है। मैंने डाला था, कनेक्टेड आ गया है, लेकिन नॉट सिक्योर है, तो ध्यान रखें। और इसके अलावा जो सुविधा है वो ट्रे है ये, और यहाँ पर लगे हुए हैं चार्जिंग सॉकेट लगे हुए हैं, लेकिन यूके का प्लग लगेगा इसमें। तो आपके पास या तो इंटरनेशनल ट्रैवल अडाप्टर हो, या इस तरह का 3 पिन प्लग हो इसमें जाने के लिए सॉकेट में। पटरियाँ तो जैसे हमारे वहाँ होती हैं ना इंडिया में, ऐसी ही हैं, लेकिन आवाज़ नहीं होती इनकी ट्रेन में। बहुत स्मूथ चलती है इनकी ट्रेन से यार। लगभग 15 मिनट के बाद एक स्टेशन आ गया, डिडकॉट पार्कवे। और मैंने आपको बताया था कि रेडिंग से जो है हमारा रास्ता वो है लगभग 40 किलोमीटर का, और ये 20 से 22 मिनट में ऑक्सफोर्ड पहुंचा देती है ट्रेन रेडिंग से। और अगर आप आ रहे हैं लंदन से, तो लंदन से भाई लगभग 100 किलोमीटर है, और पेडिंगटन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और भी स्टेशन से मिल जाती होगी डायरेक्ट ट्रेन लंदन की, लेकिन पेडिंगटन का मुझे पता है क्योंकि यही रूट है जो पेडिंगटन जाता है वापसी में लंदन, और इधर आता है ऑक्सफोर्ड की तरफ। और लंदन के और भी स्टेशन से जो है वो ऑक्सफोर्ड को जाती हैं ट्रेन्स, और बसेस भी जाती हैं। ऑक्सफोर्ड एक बड़ा स्टॉप है, एक जानी मानी जगह है, और यूके की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी भी है। ऑक्सफोर्ड पहुंच गए हैं भाई हम, और ट्रेन ने पहुंचाया है लगभग आधे घंटे में। लो भाई, खालसा कॉलेज के लड़के ऑक्सफोर्ड पहुँच गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में बहुत घूमे, आज घूमते हैं ऑक्सफोर्ड। सामने मुझे कुछ अपने इंडियन बच्चे ही दिख रहे हैं, और दिख रहा है भाई माहौल यूनिवर्सिटी जैसा, क्योंकि सारे यंगस्टर्स दिख रहे हैं आपको, सारे स्टूडेंट्स ही होंगे जितने भी ये यंगस्टर्स हैं। लो भाई, ऑक्सफोर्ड में स्वागत है। फीलिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन ठंड भी लगने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस।
और चल रही है हवा। और यहाँ पर चलती है ना यूके में जब हवा, तो ठंड लगती है। और बादल बन चुके हैं, धूप आ नहीं रही। धूप होती है तो ठंड नहीं लगती इतने टेम्परेचर में भी, लेकिन अगर धूप नहीं है तो ठंड लगती है, और शाम तक तो और ठंड लगेगी। फिर बाहर तो आ गए, और बाहर आते ही ये मिले हैं जी बुल साहब, जंगली भैंसा। और भैंसे को देखकर याद आया कि ऑक्सफोर्ड में ऑक्स का मतलब जुड़ा हुआ है बैल से। ऑक्सफोर्ड का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स आप जानते हैं बैल को कहते हैं। और फोर्ड होता है नदी का वो एरिया, वो किनारा मान लें जहाँ पर नदी आकर सक्रिय हो जाती है। पुराने ज़माने में यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, और जहाँ पर उसका सकरा किनारा होता था वहाँ से लोग और बैल जो है उस नदी को क्रॉस करते थे। तो ऑक्सनफोर्ड पहले नाम हुआ करता था इस जगह का, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऑक्सफोर्ड हो गया। तो ऑक्सफोर्ड का मतलब ऑक्स एंड फोर्ड, ऑक्स बैल और फोर्ड नदी का वो किनारा जहाँ नदी सक्रिय हो जाती है। और आज ऑक्सफोर्ड जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और हमने लिया है ऑक्सफोर्ड में एक वॉकिंग टूर। मुझे लग रहा था कि यार वॉकिंग टूर वाले थोड़ा अच्छा हिस्ट्री वगैरह बता देंगे, प्लेसेस को दिखा देंगे, तो हम अच्छे से देख लेंगे। कहने को ये फ्री है वॉकिंग टूर, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता इस दुनिया में। आपको लगता है कि दुनिया में कुछ फ्री होता है? तो देखते हैं बाकी वहाँ जाके, क्या पता भाई ऑक्सफोर्ड वाले अपने टूरिज़्म वगैरह को बढ़ाने के लिए कुछ फ्री कर भी रहे हो। बट लेट्स सी क्या होता है। वही नदी की मैं आपको बात बता रहा था कि पुराने ज़माने में यहाँ बहती थी। अभी चलते चलते ही एक ये छोटी सी नदी दिख गई है, और ये एक कनाल है। वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड कनाल। कनाल होती है नहर। तो अब ये वाली कनाल है वो जिस पे ऑक्सफोर्ड नाम पड़ा था, या यहाँ पर कोई नदी है तो वो अगर कोई भाई यहाँ ऑक्सफोर्ड में रहता हो या जिसे पता हो यूके वाले को, वो बता देना कि यहाँ पर कोई बड़ी नदी आज भी है या ये कनाल ही रह गई। चलते चलते सामने दिख रहा है नैंडोज़। नैंडोज़ बहुत है यहाँ पर, और ये जो नैंडोज़ है ना भाई साहब, ये बढ़िया महंगा होता है। जब से यूट्यूब पे आया हूँ ना, तो ये महंगा सस्ता सब देखने लग गया मैं। लेकिन पहले कभी जब ट्रैवल करता था कुछ सोचा ही नहीं, आज भी नहीं सोचता मैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको वीडियोस में ये कहता हूँ कि यार खाना तो खाना ही है, और आप बाहर आए हो तो बढ़िया खाओ, बढ़िया जगह पे बैठो, उनके कल्चर को एंजॉय करो। खाना पीना नहीं खाएंगे, कल्चर को एंजॉय नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा आने का, है ना। और जब तक खाते पीते नहीं तब तक हमें पता ही नहीं लगता चीज़ों का। और मेरा आपको सही बताऊं, दिल्ली में ज़्यादा खर्चा होता है बनिस्पत बाहर घूमते हुए। दिल्ली में आया गया भाईचारा इतना है कि मज़ा आता है उनके साथ बैठने में, और कितने पैसे लग जाते हैं कभी सोचा ही नहीं दिल्ली में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोचते हैं। अब सोचते भी इसलिए हैं क्योंकि रेट बताते हैं, भाई ये चीज़ इतने की है, वो चीज़ इतने की है, तो फिर अब दिमाग में आता है यार महंगी है सस्ती है, वो भी चीज़ बोल देते हैं कि महंगी लग रही है सस्ती लग रही है। ऑब्वियसली देखो महंगा तो होता ही है। बाहर विदेशों में आओगे तो यहाँ पर पानी की बोतल भी लोगे तो 150 रुपये की है, वो हमें महंगी लगेगी, बिल्कुल लगती है और होती भी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना, खाना पीना तो है यार। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दिखा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और बिल्डिंग भी बिल्कुल ही हिस्ट्री है, जैसा सब्जेक्ट है ना हमारा वैसी ही बिल्डिंग दिख रही है। लो भाई, हमारे इंडिया में ये सोशल रेस्टोरेंट बहुत चल रहे हैं आजकल, और यहाँ पर भी है जॉर्ज स्ट्रीट सोशल। पता नहीं यहीं से नाम गया हो सोशल, यहीं पे क्लब वगैरह हो सोशल नाम के। और अगर कभी आप यूके आओ ना, तो रेंट अ कार यानी कि सेल्फ ड्राइव जो हम कार ले लेते हैं उसको अवॉइड करना, क्योंकि ना यहाँ पर रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें पता नहीं लग पाएंगे और चलाना आएंगे। अब जब हम एज अ टूरिस्ट घूमने आते हैं तो हम टूरिस्टी प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर पार्किंग हो गए लफड़े। लंदन में जाना है, कंजेशन चार्ज देना है और बतेरे चार्ज है, वहाँ पर पार्किंग मिलती नहीं। पार्किंग है, खड़ी करते रहो, बसूड़ी में पड़ जाओगे। मतलब कि अगर आपने रेंट आ कार ले ली और लंदन वगैरह में घूमने निकल गए तो। और लंदन का मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत बढ़िया है। ये भाई चलते चलते एक ये स्ट्रीट आ गई है जहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन हमें जाना है वो अपना ग्रुप टूर लेने। देखते हैं आगे जाके। ये स्ट्रीट पे तो वो लाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ही भीड़ भड़क्का लग रहा है, यहाँ पर कुछ फेमस ही जगह होगी है। और इस स्ट्रीट का नाम है कॉर्न मार्केट स्ट्रीट। कभी आप वैसे ही आ जाएं और आपको अच्छी लग रही हो ये जगह, कॉर्न मार्केट स्ट्रीट है इस जगह का नाम। और थोड़ा सा आगे चल के हम आ गए ब्रॉड स्ट्रीट पर। ये देख रहे हो आप बिल्डिंग, इसको देख के याद आता कुछ, हैरी पॉटर फैंस कहाँ हो आप। ये हैरी पॉटर फैंस जो है ना, अगर वो यहाँ आएंगे ना, उनको लगेगा जैसे आप आ गए हो। जो भी उनकी यूनिवर्सिटी थी, क्या नाम है उनकी यूनिवर्सिटी का, आई थिंक हॉगवर्ट, राइट। तो हैरी पॉटर की जो शूटिंग हुई उसके बहुत सारे सीन्स जो हैं वो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में अलग अलग जगह पर फिल्माए गए। और पूरी यूनिवर्सिटी जो है वैसी सी ही लगती है, हैरी पॉटर की फ़ील आती है जब आप यहाँ आते हो, और फेरी टेल फील आती है यहाँ पर। फेरी टेल जैसे बहुत सारे शहर हैं यहाँ यार यूके में, इसलिए मुझे यूके बहुत पसंद है। यूके आओ, यॉर्क वगैरह जाओ, लंदन से हट के कहीं भी जाओ, और ओल्ड जो शहर हैं यहाँ के, बड़े यार मज़ा आता है। लो भाई, यहीं आना था हमने, ऑक्सफोर्ड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। ये है 16 ब्रॉड स्ट्रीट पर, 16 नंबर ब्रॉड स्ट्रीट। कभी आए तो। हेलो सर, दिस इज टू Free tour. यस।
How many are you? I am alone. Oh, they sound so sad. Sad as me. So I'm going to ask you to put this wristband on. Okay. If you go outside the shop, go left. Go left. Okay. Yeah. So you're going to head down that way. Okay. 50 metres down there, a shop called Watson's of Oxford. ओके वॉटसन ऑक्सफोर्ड Watson's of Oxford. थैंक यू। तो फ्री टूर के लिए भाई कुछ भी नहीं बोला अभी यहाँ पर इन्होंने जाकर मैंने दिखाया कि मैंने बुक किया था फ्री टूर, इन्होंने मुझे बैंड पहना दिया और बता दिया है कि आपको कहाँ जाना है। वॉटसन ऑफ ऑक्सफोर्ड या वहाँ पर जाना है हमें, वॉटसन ऑफ ऑक्सफोर्ड पर, वहाँ से होगा टूर अपना स्टार्ट। ये भाई एक सोवेनियर शॉप है, हैरी पॉटर वाला सामान बहुत मिल रहा है, हैरी पॉटर से जुड़ी सारी चीज़ें। बहुत सारे लंदन में स्टोर हैं, ऑक्सफोर्ड में आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है बहुत से सीन्स की शूटिंग हुई है ऑक्सफोर्ड में भी, तो हैरी पॉटर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ग्रुप टूर हमारा स्टार्ट हो गया है और ये है बैलियो कॉलेज सबसे पहले, और कहते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर हर कॉलेज अपने आप को पुराना कहता है। 1263 में इस कॉलेज की शुरुआत हुई थी और ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है। 39 कॉलेजेस हैं यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में टोटल, और 39 जो कॉलेज हैं भाई वो अपने आप में सारे ही बढ़िया कॉलेज हैं। और इन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड को माना जाता है कि हर कॉलेज का जो है वो अपना सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं हर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, तो एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये है बैलियो कॉलेज, एस्टैब्लिश्ड हियर इन 1263, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस। 6 पाउंड टिकट है अंदर जाने की, बाकी देखेंगे बाद में, घूमेंगे, पहले ग्रुप टूर कर लें, देख लें, समझ लें चीज़ों को, फिर बताते हैं। Sit in their exam hall and you would be given one sheet of paper and you would turn it over and it would have a singular noun on it, so just one word, and you would have 3 hours to write whatever you could inspired by this one word. So you would draw on philosophy, on physics, on theology, on your own research, on whatever you were doing, and that is how they would decide if they wanted to give you a place in this college. Thank you. We learned a lot. Thank you. थैंक्स कर दिया हमने अपनी गाइड को, और थैंक्स विश जो भी देना था वो दे दिया। 10 पाउंड दिए, 10 पाउंड ठीक है, कोई 5 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, किन्हीं ने 25 पाउंड भी दिए, लेकिन वो 2-3 लोग थे, तो आपकी विश है, आप जो भी देना चाहें। 2 घंटे लगाए बेचारी ने यार, कुछ तो देना बनता था। और हमारी गाइड ने बताया कि इस गली से निकलकर राइट में जाके कहीं है एक बहुत ही फेमस पब, जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठा करते थे आकर, टर्फ टवर्न, शायद यही तो नहीं है। तो यहाँ पर है वो पब जिसमें कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े लोग बैठा करते थे आके। बिल क्लिंटन भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, यूके के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से पढ़े हुए हैं। 28 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पढ़ा करते थे यहाँ पर, जिनमें सबसे फेमस थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो रहे हैं वो भी यहाँ से पढ़े हैं। और अगर भारत की बात करूँ तो इंदिरा गांधी जी भी यहाँ से पढ़ी थी, शायद वो अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर पूरी नहीं कर पाई थी, कोई भी प्रॉब्लम रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बाद मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने यहाँ से अपनी PhD की थी। उसके अलावा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब, वो भी यहाँ से पढ़े हैं, और भी काफ़ी लोग जो अपने हैं वो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। फ़िलहाल हम हैं ये पब में, 12th सेंचुरी इन, और ये बहुत पुराना पब है, जैसे कि बताया, द टर्फ टवर्न, और जस्ट द टर्फ टू द लोकल्स, टर्फ कह सकते हैं, एंड ओल्डेस्ट पब इन ऑक्सफोर्ड। ये देख लो, बाकी खुद से पढ़ लेना भाई, बहुत ही पुराना है। 1381 की कहानी है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं यूनिवर्सिटी के डॉन्स, कौन से वाला डॉन होगा, वही होगा डॉन का मतलब, शायद मुझे जो समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट सब बैठते थे यहाँ पर आकर। और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ओल्ड, सबसे ओल्ड पब है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं पुराने स्टूडेंट्स की, जिनमें प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक सेट एज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंज्यूमिंग अ यार्ड ग्लास ऑफ एले इन 11 सेकेंड इन 1963। उसके बाद हैरी पॉटर मूवी के भी जो कास्ट एंड क्रू थे वो भी यहाँ आके बैठा करते थे जब सीरीज़ की यहाँ पर शूटिंग हो रही थी। उसके अलावा भाई ये कुछ फेमस हस्तियाँ जो यहाँ पर बैठा करती थी आके, जिनमें बोरिस जॉनसन का नाम है, डेविड कैमरून आप जानते होंगे, बिल क्लिंटन, ये सब लोग यहाँ के स्टूडेंट भी थे और यहाँ पर बैठा भी करते थे आकर। ये पब का बाहर है, बहुत ही पुराना दिख रहा है ये तो भाई, छोटा होता चला गया, शायद ये फर्श जो है वो ऊँचा करते गए होंगे रेनोवेशन होते होते, और बिल्कुल ही सर लग जाएगा यहाँ पर तो मेरा ही, और बाकी तो लंबे आदमी का क्या हाल हो। माइंड योर हेड ऑलरेडी लिखा है भाई। नॉर्मल डे पे भी यहाँ पर अभी टेबल नहीं मिल रही, और फ्राइडे सैटरडे तो क्या हाल होता होगा। हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, और ऑर्डर करना होता है QR कोड के द्वारा, और ऑर्डर हम कर चुके हैं। बैठते हैं,
खाते हैं कुछ यहाँ पर इस फेमस पब में। लो भाई मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं, ऑक्सफोर्ड की एक जानी मानी जगह पर बैठे हैं, एक जाने माने मतलब सबसे फेमस सबसे ओल्डेस्ट पब में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं और अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की याद आ रही है, जब हम वहाँ बैठ के चाय वगैरह कभी रामजस की कैंटीन में, कभी अपने खालसा की कैंटीन में, कभी कहीं बैठते थे। देखो उस समय को कोई नहीं ला सकता। दिल्ली बेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, ओह मज़े अलग हैं। लेकिन अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ की बात करते हैं। आप लोगों की प्यार की वजह से पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं लंदन आता और लंदन में जाता हूँ, साउथ हॉल मेरी फेवरेट जगह है, साउथ हॉल में जाता हूँ। तो 6 टाइम जो है मैं लंदन आया हूँ। ऑक्सफोर्ड पता है क्यों आया हूँ? हर बार सोचता था ऑक्सफोर्ड जाएंगे, सामने से चला जाता था, कई बार ना रोड पे दिखता था ऑक्सफोर्ड, लेफ़्ट चला जाता था। ऑक्सफोर्ड आया मैं आपकी वजह से। यूट्यूब, आप जो प्यार देते हो, चलो यार कोई कंटेंट ले लेते हैं, बना लेते हैं, दिखा देते हैं। दिखाने के चक्कर में देख लेता हूँ चीज़ें। ये प्यार है आप लोगों का, ये दुआएं, ये आशीर्वाद है आप लोगों के। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। लो भाई दोस्तों, आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से एक और फेमस जगह को हमने विज़िट कर लिया है। और आप कभी आएँ ऑक्सफोर्ड तो विज़िट कर सकते हैं इस ओल्डेस्ट पब को ऑक्सफोर्ड के। यहाँ पर आपको फील आएगी 12वीं शताब्दी की। और यार यहाँ आना अच्छा लगेगा, यहाँ बैठ के वाइब्स अच्छी हैं यहाँ की। कितने सैकड़ों सालों से लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और फेमस हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हैं। आप भी फेमस हो जाएंगे। भाई जी नमस्ते, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? जी मैं भी ठीक हूँ। आप मैं कहाँ भी से हैं? मैं इंडिया से हूँ। हाँ कहाँ पे इंडिया से? यहाँ पे हैदराबाद हैदराबाद से। यहाँ क्या करते हैं? मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। नाइस मीटिंग यू। कौन से कॉलेज में आप यहाँ पर? मैं इधर लाइक आई यूनिवर्सिटी आई एक्चुअली स्टडीइंग एट किंगस्टन यूनिवर्सिटी। किंगस्टन यूनिवर्सिटी। किंगस्टन ओके, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, स्ट्रक्चरल डिजाइन कंस्ट्रक्शन में। वेरी नाइस वेरी नाइस। एज ए टूरिस्ट आया हूँ मैं। तो अभी आप ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ रहे हैं? नहीं। मैं डे ट्रिप करने के लिए आया हूँ। अरे यार मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा एक अपना इंडियन भाई मिल गया जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। आपके पास कुछ टिप्स है क्या? पढ़ ले भाई, पढ़ लिख ले। पढ़ लिख टिप्स हैं, क्या टिप्स चाहिए बताओ आपको? मतलब ब्लॉगिंग जब हम करते हैं ना, जी। फिर हमको लाइक हाउ डू वी अप्रोच द पीपल ओवर हियर टू गेट देयर ओवर हियर, जैसे मैंने आपको रोका ऐसे ही रोक लो। हिम्मत चाहिए बस रोकने के लिए, है ना। ये गोरे भाई जो है ना, ये तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। प्राइवेसी, ओ आपने मेरे को शूट कर लिया, पूछना चाहिए राइट। आप कितने टाइम से हैं यहाँ पर? मैं इधर 2 साल से हूँ। 2 ईयर्स से। एंड यू नो के ये कैसे है ना कल्चर। आई नो यू कैन नॉट ना पुट कैमरा ऑन एनीवन फेस। ये कांड ना, उसका कंसेंट होना चाहिए। किस किस को पूछोगे? मतलब जो भी इसको रिकॉर्ड करना है उसको पहला पूछना पड़ेगा, लाइक आई एम शूटिंग ए वीडियो। सो फिर आप यहाँ पर तो ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। क्यों भाई? किस किस को पूछते फिरोगे यार कि तेरे पे कैमरा ले लो। रूल्स थोड़ा या जब फिल्मिंग करते हैं ना बहुत ज्यादा, लाइक जब हम सबसे पहली बात देखो, आप स्टार्ट करो, सोचो मत, स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। सबसे पहली बात। दूसरी बात कंसिस्टेंसी। आप अगर स्टार्ट करो तो आप कंसिस्टेंट रहो। और सबसे मेन बात, आपको आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए, नीश पता होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, पढ़ाने में है, किस में? आप किस चीज़ का चैनल खोलना चाहते हैं? कंस्ट्रक्शन। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन? लाइक व्हाट द रीसेंट ट्रेंड्स इन बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ना, बिल्डिंग्स और सिविल इंजीनियरिंग, टनल्स। तो बस स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ पता लगेगा। बाकी मेरा नाम मनोज मल्होत्रा है, ट्रैवलिंग मंत्रा मनोज इंस्टाग्राम आईडी है, सेव कर लो और फॉलो कर लो। आप भी कर लेना और मुझे वहाँ मैसेज करना। कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, आई एम देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू मल्होत्रा भाई। ओके, टेक केयर, खुश रहो हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके जी। हो मुझे पता था रॉन्ग टर्न ले रहा हूँ मैं, एक कहीं कैमरा ना टूट जाए, क्योंकि वापसी उस छोटी गली से ही जा रहे हैं हम। और मुझे लगा था यार भाई ऑक्सफोर्ड से होंगे तो कुछ बता देंगे हमें। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो गाइड ने बताया था हमारे को। हम चल रहे हैं पहले तो जहाँ से गाइड ने शुरू किया था वहीं से मैं आपको बताते हुआ आऊँगा चीज़ें। तो गाइड ने बताया था एडमिशन का प्रोसेस, वो मैं आपको बता दूँ कि एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉलेज हैं, या फिर एक सेम कॉलेज, मतलब एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं आप सेंट्रल जगह से, तो वो हो सकता है एक। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद जो है आपको एडमिशन मिलता है। और एडमिशन की फ़ीस जो है, जो यहाँ पर लोकल्स हैं
उनके लिए है 9,000 पाउंड्स, लगभग 10.5 लाख भारतीय रुपए। और जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 27,000 पाउंड्स, लगभग 32 लाख भारतीय रुपए पर ईयर। तो 32 लाख भारतीय रुपए तो वो हो गए भाई। और रहने वहने का भी यहाँ पर ठीक ठाक खर्चा होगा, क्योंकि ये यूके है। तो 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर अगर कोई भारतीय पढ़ना चाहेगा ऑक्सफोर्ड में तो उसके लगेंगे अभी 2025 में। तो दोपहर के बज चुके हैं 3 और हम रेडिंग से ऑक्सफोर्ड आ गए थे सुबह 11 बजे ये टूर लेने के लिए। और ये टूर अगर आप बुक करना चाहें तो जस्ट गूगल पे मारना फ्री टूर ऑक्सफोर्ड, तो वो आ जाएगा सबसे पहले ही। और फ्री टूर आप बुक करा सकते हैं, फ्री कुछ नहीं होता, टिप वगैरह देनी पड़ती है। तो आप 5 पाउंड या 10 पाउंड टिप दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। 16 ब्रॉड स्ट्रीट जहाँ पर है ये ऑक्सफोर्ड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस। और यहाँ पर हमने अंदर जाकर अपनी जो बुकिंग थी वो दिखाई थी फ्री वाली, कि हमारी फ्री टूर बुकिंग है। तो अंदर जाके फिर वहाँ से काउंटर से हमें दे दिया था बैंड। बैंड देने के बाद हमारा टूर स्टार्ट हुआ इस जगह से। जी ठीक है जी। मेरा नाम नदीम अख्तर है और नदीम भाई, मैं दिल्ली से हूँ। आप भाईजान मेरा नाम महाराष्ट्र, शेख रफीक है। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? बहुत मैं बड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव सावल से। जलगांव से। सावल। सावल, हाँ जानता हूँ मैं। यहाँ क्या करते हैं भाईजान? यहाँ पे घूमने आए, घूमने आए हैं? मतलब देखने आए वहाँ से आए हैं दिल्ली से ही घूमने? जी। बच्चे वगैरह पढ़ते हैं अपने यहाँ कुछ? नहीं, कैसे कोई नहीं पढ़ते। ऐसे घूमने आए? बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं यहाँ पे। क्या कुछ बात है, लोग हैं, ऑक्सफोर्ड में ही है? ऑक्सफोर्ड में है। क्या तो बात उनके है। बहाने हम भी यहाँ घूमने आ गए। तो 2 दिन ऑक्सफोर्ड, 2 दिन लंदन घूम के वापस जाएंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड दिल्ली? अपना जी। चलो भाई, फिर तो दिल्ली में मिलेंगे। नदीम भाई होरों से मैं मिल लिया और मुझे मज़ा आता है यार आप लोगों से मिलने में। कोई भी अपना मिल जाए ना, बहुत मज़ा आता है। खैर, यहाँ हम आए थे, सामने ही यहाँ आना बिल्कुल आसान है। यहाँ ये सामने ही रोड है, सीधा 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 ही ट्रेन स्टेशन से उतर के अगर आप आएंगे ना तो आप पहुँच जाएंगे। आपने सुबह देखा होगा वो एक बुल खड़ा था, जंगली भैंसा था, उसे सीधा 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 ही आते चले जाओ, यहाँ पर पहुँच जाओगे ब्रॉड स्ट्रीट। और ब्रॉड स्ट्रीट में आते ही सबसे पहले दिखेगा ये बैलियो कॉलेज। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है। मैंने आपको बताया कि 39 कॉलेज है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ये बैलियो कॉलेज। ये 1263 में स्थापित हुआ था यहाँ पर। और ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज है पॉलिटिशियंस के लिए। बोरिस जॉनसन यहाँ के पढ़े हुए हैं और ये अपनी पॉलिटिकल साइंस के लिए फेमस है। और मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी ये कॉलेज हैं उनमें सारी स्टडीज़ होती हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज फेमस हो गए हैं क्योंकि वहाँ से कुछ हस्तियाँ पढ़ के निकली हैं तो वो फेमस हो गए। और आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर साइकिल बहुत चलाते हैं लोग, पैदल चलना थोड़ा सा साइकिल वालों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। खैर, यूट्यूबर्स तो यार बेचारे वैसे ही कई चोट खा भी चुके हैं, ऐसे ही चलते हैं वो लोग ना, ध्यान नहीं दे पाते कई बार रोड का भी। तो ये बैलियो कॉलेज के अंदर क्लोज हो गया पब्लिक के लिए, सुबह खुला हुआ था। एस्टेब्लिश्ड इन 1263, मैंने सुबह भी आपको दिखाया था। और ये है बैलियो कॉलेज का एक नज़ारा। खूबसूरत कॉलेज, खूबसूरत आर्किटेक्चर, सदियों पुराना 1263 में स्थापित हुआ था। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1096 ईस्वी में। और उस वक्त जब स्थापना हुई थी यहाँ की, उस टाइम ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट था, एक धार्मिक संस्थान खुला था। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। और एक और बात जान के आपको हैरानी होगी कि उस वक्त से लेकर 1096 से लेकर 1974 तक ये सिर्फ मेल कॉलेजेस थे, मतलब कि सिर्फ लड़के पढ़ सकते थे, कोएड नहीं थे। लगभग 875-76 साल कितने हो गए देखना, तो लगभग 850 साल तक ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉलेज थे। 1974 में यहाँ पर को एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। और अभी हम खड़े हैं ट्रिनिटी कॉलेज के गेट के सामने। नाम सुना होगा ये ट्रिनिटी आपने ना। और सबसे पहली खासियत, यहाँ से हमारे 3rd प्रेसिडेंट साहब जाकिर हुसैन साहब यहाँ से ग्रेजुएट थे, तो यहाँ पर पढ़े थे। और ये जो कॉलेज है ना, ये अपने खूबसूरत लॉन्स की वजह से बहुत फेमस है। और इनकी और बैलियो कॉलेज की राइवलरी रहती है। देखो, ये बैलियो कॉलेज है, सिर्फ एक दीवार है बीच में, और ये है दूसरा कॉलेज। आप समझ सकते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में अगर इतनी पास पास हो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। पुराने टाइम में काफ़ी राइवलरी रहती थी, आज के टाइम में वही जो बच्चे अपने आपस में गपशप करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे टोंटबाजी कसते रहते हैं कि हम बेस्ट है और हम बेस्ट है। अगर आप आए ना भाई, सुबह जल्दी आ जाना, ये सारे कॉलेज बंद हो चुके हैं, 3:30 ही बजे हैं अभी दोपहर के। मुझे लगा था कि ये 5 बजे तक ओपन होंगे, हम किसी ना किसी कॉलेज के अंदर चले जाएंगे। और ये देखो, यहाँ पर तो कैश ओनली है। एडल्ट की टिकट है 5 पाउंड्स। ट्रिनिटी वॉज फाउंडेड इन 1555। विजिट आवर मैग्निफिसेंट बैरोक चैपल। इसमें एक भाई चैपल है, बहुत ही फेमस है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मैरिज किया करते थे, ऐसा मुझे बताया था भाई
यहाँ पर जो हमारी गाइड थी उन्होंने। टाइम मैंने पूछ लिया भाई, ट्रिनिटी कॉलेज बंद हो जाता है 3 बजे विजिटर्स के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह का जो भी चक्कर है वो होता होगा। ट्रिनिटी कॉलेज से बाहर निकलते ही खूबसूरत नज़ारा ऑक्सफोर्ड की ब्रॉड स्ट्रीट का। और हमारे सामने है ब्लैकवेल, जो कि एक बुक शॉप है और एक आइकॉनिक बुक शॉप है। जितने भी बुक लवर्स हैं ना वर्ल्ड में, वो इस शॉप को जानते होंगे और उनके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। 1879 में ओपन हुई थी ये। अंदर हम जा रहे हैं नॉरिंगटन रूम की तरफ, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रूम है फॉर बुक सेल्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। द नॉरिंगटन रूम नीचे की तरफ है और कहते हैं कि पहले ना सिर्फ 4x4 की एक शॉप हुआ करती थी जब ये ओपन हुई थी, और उसके बाद आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। ये है भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूम फॉर बुक सेलिंग। इसकी अगर 1% भी बुक पढ़ लेते ना हम, तो शायद आइंस्टाइन के आसपास होते। मजाक करता हूँ यार, आइंस्टाइन बहुत बड़ी चीज़ थे, आप लोग सब जानते हैं। खैर, ये था भाई बुक स्टोर जो हर बुक लवर को कहते हैं आना चाहिए। चलते हैं बाहर। और ब्लैकवेल बुक शॉप के बिल्कुल सामने है ये हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम, जिसके ओपनिंग आवर्स हैं ट्यूसडे टू संडे 12 to 5 PM। और यहाँ पर है आइंस्टाइन का ब्लैक बोर्ड, और ये ओपन है, फ्री एंट्री है, बट प्लीज़ डोनेट। 5 पाउंड है। 1924 से 2024 लगभग 100 साल तो हो ही चुके हैं इसको। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। 1931 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर आए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने किसी लेक्चर के लिए, और वो शायद 3 ब्लैक बोर्ड अपने साथ लेके आए थे, और जो बोर्ड थे उनके और वो इन्होंने यहीं रख लिए। उनको थोड़ा गुस्सा भी आया कहते हैं कि इन बोर्ड्स को रखने पर, लेकिन इन्होंने रख लिए थे। और एक जो बोर्ड है वो तो किसी यहाँ के कर्मचारी ने मिटा दिया, मतलब उसको साफ़ कर दिया, रब कर दिया, लेकिन एक जो बोर्ड है वो आइंस्टाइन का यहाँ पर रह गया। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की राइटिंग है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है सारा इसकी कहानी। बाकी यार हिस्ट्री, साइंस, ये कैमरा वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइंस्टाइन के ब्लैक बोर्ड के बाद चलते हैं आगे कहीं, और अब चलते हैं इस खूबसूरत बिल्डिंग के पास, और ये है शेल्डोनियन थिएटर, द ऑफिशियल सेरेमनी हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यहाँ पर भाई सेरेमनी होती है शेल्डोनियन हॉल में, जब बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं जी। ये ओपन फॉर विजिटर है और सेल्फ लेड विजिट है। स्टैंडर्ड 8 पाउंड। कंसेशन जो है कई बार स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री आ सकते हैं, और शायद 2 ही बार आते हैं, वो भी एक बार जब एडमिशन होता है और एक बार वो आते हैं जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं। शेल्डोनियन थिएटर जो है वो हम देखते हैं, बाद में जाएंगे। 5:30 बजे तक लास्ट एंट्री होती है, और पहले हम थोड़ा सा और घूम लें, उसके बाद अगर बच जाएगा टाइम तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। और शेल्डोनियन थिएटर के साथ में ही एक ये खूबसूरत सा स्क्वायर है जो जाता है बोल्डियन लाइब्रेरी की तरफ, जो कि एक लैंडमार्क है ऑक्सफोर्ड का। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑक्सफोर्ड में हैरी पॉटर सीरीज़ की जो है वो काफ़ी शूटिंग हुई है, और ये एक जगह है जहाँ पर अंदर ऑक्सफोर्ड में हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी। कुछ सीन इसके अंदर फिल्माए गए थे। अब हम चलते हैं बोल्डियन लाइब्रेरी के अंदर की साइड। इस लाइब्रेरी को 1602 में ऑफिशियली ओपन किया गया था, और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेन रिसर्च लाइब्रेरी है और यूके की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। इसका नाम रखा गया है सर थॉमस बॉडली के नाम पर, जो इसके सबसे बड़े बेनिफैक्टर थे। यह एक लीगल डिपॉजिट लाइब्रेरी है। इसका मतलब है कि हर बुक जो यूके में पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी बॉडलियन में भेजना मैंडेटरी होता है। इस लाइब्रेरी की कलेक्शन में 13 मिलियन से ज़्यादा प्रिंटेड आइटम्स हैं। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ही बुक पढ़ने आ सकते हैं। और इस लाइब्रेरी को ही काफ़ी बार हैरी पॉटर की मूवी में दिखाया गया है, जिसको हॉगवर्ड की लाइब्रेरी के रूप में दिखाया गया है। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, जहाँ पर है सबसे आइकनिक बिल्डिंग ऑक्सफोर्ड की, और वो है ये
रेड क्लिफ कैमरा, ये बोडलियन लाइब्रेरी का हिस्सा है और ये एक आइकनिक बिल्डिंग है। जब भी आपने ऑक्सफोर्ड को देखा होगा आपने इस बिल्डिंग को देखा होगा। रेड क्लिफ कैमरा, नो विजिटर्स अलाउड, विजिटर्स नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर शायद एक लाइब्रेरी टूर भी होता है, उसमें ले जाके अंदर दिखाते हैं इस लाइब्रेरी को। रेड क्लिफ कैमरा के साथ में जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये यहाँ का सबसे फेमस कॉलेज है जो है ऑल सोल्स। यहाँ पर जो है स्टूडेंट नहीं आते, यहाँ पर तो जो प्रोफेसर्स हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। जो स्कॉलर्स टाइप लोग होते हैं ना, वो ही यहाँ पर आकर अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। और इधर है ऑल सोल्स का गेट। कहते हैं यहाँ पर एडमिशन टेस्ट पता किस तरह से होता था, एक पेज दिया जाता था और 3 घंटे दिए जाते थे, और उस पेज के पीछे ना एक वर्ड लिखा होता था, बस सिंगल क्वेश्चन समझ लो उसको, कुछ भी समझ लो, वो सिंगल वर्ड पे लिखना होता था। 3 घंटे में आपको पूरा पेज, ये क्या लिख सकते हो इस वर्ड के ऊपर, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, पॉलिटिकल लिखो, किसी भी विषय में लिखो, क्या लिखोगे, तब जाके एडमिशन होता था। यहाँ पर बहुत टफ प्रोसीजर था। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल ही विद्वान लोगों का एडमिशन हुआ करता था। और ऑक्सफोर्ड की एक और बहुत अच्छी जो बात पता लगी वो ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 39 कॉलेज हैं, और कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में जाके किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर ले सकता है जाके, ऐसा गाइड ने बताया था। लेकिन गाइड ने ये भी बताया कि मेरे को 4 साल हो गए पढ़ते हुए, इतना टाइम ही नहीं मिला अपने लेक्चरों से कि दूसरे के कॉलेज में जाके या किसी क्लास में जाकर कोई लेक्चर ले सके। कमाल का व्यू है, कमाल का नज़ारा, ऐतिहासिक जगह है यार ऑक्सफोर्ड ना, कितना नाम सुना हम लोगों ने ना हमेशा। रेड क्लिफ कैमरा बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है ये यूनिवर्सिटी चर्च, जहाँ पर ऊपर जाया जा सकता है। और कहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, यहाँ से चल के देखते हैं उस नज़ारे को। 6 पाउंड पर पर्सन है, 20 पाउंड फॉर अ फैमिली, टिकट फॉर 4 बंदों के लिए 20 पाउंड। चलते हैं यार, ये देखनी ज़रूर है। टावर पे जाने के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। पहले देख लेते हैं हम चर्च और फिर उसके बाद टावर पर ऊपर चलेंगे। कह रहे हैं आधे घंटे की लाइन है, आधे घंटे वेट करने के बाद आप जा सकते हैं ऊपर। एक 1000 साल पुरानी चर्च है ये, और 800 साल पहले जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो डिग्रीज़ वगैरह यहाँ दी जाती थी, सेरेमनी जो थी वो यहाँ होती थी। 1000 साल पहले का यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। और शाम को 5 बजे चर्च है बंद हो जाती, सुबह खुलती है 9:30 बजे, और संडे को खुलती है 12:30 से 5 बजे तक शाम के। नीचे उतर कर अपना लाइन में बैठते हैं टावर पर ऊपर जाने की। टावर पे ऊपर जाते हैं, कहते हैं खूबसूरत नज़ारा है, देख लेते हैं खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ का। लाइन में बैठ गए भाई हम भी आकर ऊपर जाने के लिए। और एक और चीज़ देखिए यार, ये देखो, ये मेमोरियल स्टोन लगाया है किसी ने, ज़मीन पे तो नहीं लगाना चाहिए यार। जो आदमी गुजर गया उसका नाम पैरों में आए रोज़ लोगों के, उसके ऊपर जूते लेके रोज़ लोग चढ़े, ठीक नहीं लगा मुझे, होना नहीं चाहिए ऐसा, है ना? आप क्या कहते हो? भाई हमने 6 पाउंड दिए हैं और एंट्री करने लगे हैं हम अब टावर में। चर्च के टावर टूर खुद ही जाना होता है, और 127 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप चढ़ने में असमर्थ हों 127 सीढ़ियाँ तो मत आना। ये वैसे देखो खुली डुल्ली हैं सीढ़ियाँ, कई जगह तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी स्टीप सी बिल्कुल सकरी सी बोलना ही नहीं चाहिए कुछ, आई गई है एक तो सकरी, इससे भी ज़्यादा सकरी मैं लिवरपूल गया था ना तब थी, बहुत ज़्यादा सकरी थी वो तो भाई। अलग अलग तरीके से बनी हुई है, तो कोई लकड़ी की कोई लोहे की, और ये सीढ़ियाँ आ गई वैसी पत्थर की। 1741 पेरिस क्लॉक, थॉमस पेरिस ने बनाई थी ये क्लॉक, और ये बनाई थी 1741 में। ही मेड एवरी पार्ट ऑफ द क्लॉक बाय हैंड, हर पार्ट उसने अपने हाथ से बनाया था। और उस टाइम उनको मिले थे 100 पाउंड, जो कि आज के 9000 पाउंड के बराबर है। और अभी बेल जो है वो रिंग हो रही थी इस क्लॉक की। ऊपर चलते हैं, देख, वाह, हाँ ये वाली हैं वो सीढ़ियाँ जो ओरिजिनल सी होती हैं ऐसे टावर्स पे जाने के लिए चर्च वालों पे। ऐसी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी थी लिवरपूल में, बहुत ऊंचा टावर था वहाँ पर चर्च का, लेकिन फिर ऊपर से जो व्यू मिलता है ना वो वर्थ इट हो जाता है। अरे भाई साहब सही नहीं भेज रहे थे वो नीचे से, क्योंकि सीढ़ियों पे लग जाएगा जाम। ओह
ब्यूटीफुल रेड क्लिफ कैमरा का सबसे पहला व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। ये बोडलियन लाइब्रेरी का पार्ट है रेड क्लिफ कैमरा। ये यूनिवर्सिटी कैंपस का पूरा व्यू, ये ऑल सोल कॉलेज, और ये है रेड क्लिफ कैमरा बिल्डिंग ऑफ बोडलियन लाइब्रेरी। और इधर से भी व्यू पूरा शानदार। और ये चर्च का एक पार्ट भी दिख रहा है जहाँ पर किन्हीं सेंट की नक्काशी लगा रखी है। खूबसूरत नज़ारा। टावर के साइड से एक और खूबसूरत नज़ारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। छोटी सी सिटी है ऑक्सफोर्ड, और ऐसा लग रहा है बस खाली यूनिवर्सिटी ही है यहाँ पर। ये पूरी कुछ ये घर भी होंगे और होटल्स हैं। ओल्ड बैंक होटल नीचे दिख रहा है, कुछ घर हैं, कुछ होटल हैं। खूबसूरत नज़ारा इस चर्च से। वेरी नाइस भाई, चारों तरफ से व्यू दिखता है यहाँ तो, खूबसूरत व्यू दिखता है। चलते नीचे आराम से जाना पड़ेगा, काफ़ी सीढ़ियाँ भाई सकरी हैं बहुत ज़्यादा। तो ये थी यूनिवर्सिटी चर्च, और ये टाइमिंग वगैरह है, कब कब खुलती है, कब क्या टाइमिंग है, आपको आना हो तो चेक कर लेना। यूनिवर्सिटी चर्च और रेड क्लिफ कैमरा के साथ में है ये सेंट मैरी पैसेज, जहाँ पर है ये एक डोर जिसको देख के शायद आपको कुछ याद आए। अगर आप क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो मूवी आई थी वो देखते हो, तो उनके जो राइटर थे सीजे लेवाइस, शायद उनका नाम था सीजे लेवाइस, वो जो थे उनको इस गेट को देखकर वो जो असलन की दुनिया में जाने का मैजिकल वार्डरोब होता है वो आइडिया आया था। कुछ ऐसा ही वो गेट होता है जब असलन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन है उस ओरिजिनल गेट की, उस मूवी वाले गेट की। तो इसको देख के उन्हें आइडिया आया था, और ये है सेंट मैरी पैसेज। यहीं पर घूम रहे थे वो, घूमते घूमते उन्होंने इसको देखा और ऐसा ही असलन की दुनिया में जाने का रास्ता बना दिया। आगे चलते चलते ये बर्मा देख लो, ये कभी काम किया करता होगा, है ना। हैंडल यही है, तब से छोटा हैंडल है, बर्मा बड़ा है। और सामने है ओरियल कॉलेज की बिल्डिंग, और अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ के एक फॉर्मर स्टूडेंट का स्टैचू जिनका नाम है सिसिली रोड्स। और सिसिली रोड्स ने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी जिसमें कुछ बच्चों को हर साल बुलाया जाता था, जो भी ब्रिलियंट बच्चे होते होंगे उन्हीं को बुलाया जाता होगा। और सिसिली रोड्स की स्कॉलरशिप पे ही बिल क्लिंटन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो आए थे पढ़ने ऑक्सफोर्ड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 850 साल तक ऑक्सफोर्ड में को एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, और 1974 में पहली बार लेडीज़ के लिए यहाँ पर कॉलेज बने थे, वो भी अलग अलग कॉलेज थे। और ये एक ऐसा कॉलेज था ओरियल कॉलेज जिसने 2008 तक को एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं किया था, और सबसे एंड में इन्होंने ही लागू किया है। आज जो यूनिवर्सिटी की सिस्टम है वो को एजुकेशन सिस्टम है। लगभग 50% लड़कियां होती हैं और 50% ही लड़के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये है ऑक्सफोर्ड की हाई स्ट्रीट, और पीछे है हमारे कवर्ड मार्केट। कवर्ड मार्केट इस्टेब्लिश हुई थी 1774 में, और बहुत ही फेमस मार्केट है, बहुत ही पुरानी मार्केट है ऑक्सफोर्ड की। इस वक्त हम खड़े हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के बाहर, और इसके अंदर है द ग्रेट हॉल। और इसके अंदर ही शूटिंग हुई थी हैरी पॉटर सीरीज़ के एक सीन की, जब हैरी फर्स्ट टाइम हॉगवर्ट्स में आता है। और वो ग्रेट हॉल ही इंस्पिरेशन भी है हॉगवर्ट के ग्रेट हॉल का, जहाँ पर सारे बच्चे फर्स्ट टाइम आकर जो भी प्रोफेसर है उनसे मिलते हैं। इसके अंदर ही फर्स्ट सीन शूट हुआ था जब हैरी आता है हॉगवर्ट्स में। फ़िलहाल हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि विजिटर्स के लिए जो टाइमिंग है वो है 4:30 बजे तक शाम के, और अभी बज चुके हैं शाम के 6। कहीं एंट्री मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ की हर गली अपने आप में हैरी पॉटर सीरीज़ की एक लोकेशन है। हिस्ट्री, मैजिक, गोस्ट स्टोरीज सब कुछ है। पोस्टिंग बॉक्स देखो, ये भी कितना पुराना होगा पता नहीं यार, लकड़ी बता रही है, ये भी कम से कम 100 साल पुराना होगा। सामने है म्यूज़ियम ऑफ ऑक्सफोर्ड 1823। मुझे लग रहा है 20वीं शताब्दी में तो यहाँ कुछ बना ही नहीं, सब कुछ 19वीं शताब्दी का है। जहाँ देखो 1826, 1870, 1823, सब जगह ऐसे ही है। 1900 तो बहुत कम, मतलब मुझे तो दिखा ही नहीं, और बना ही बहुत कम होगा। बहुत पुराना है यार, सब कुछ बहुत पुराना है। म्यूजियम्स, कॉलेजेस और चर्चेस हो गई बंद। अब हम घूमते हैं थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड की हाई स्ट्रीट पर। भाई साहब, इनके बच्चे रोते बहुत तेज हैं बच्चे सब जगह एक जैसे ही होते हैं, बच्चे को रोते देख के ना दर्द बहुत होता है यार। और ये तो एक पूरा शॉपिंग मॉल ही आ गया हाई स्ट्रीट पर।
और इसका नाम है वेस्टगेट। सुबह 9:30 बजे हम निकले थे और शाम के बज गए हैं 6:45। मॉल भी हमने देख लिया है, ऑक्सफोर्ड में हम थोड़ा सा घूम लिए हैं। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ, रास्ते में कुछ आएगा तो वो देख लेंगे। हाय, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड? No. नो, जस्ट ब्राज़ील। नाइस। जो भी मिला है ना अभी तक मुझे, सब घूमने आए हुए हैं, स्टूडेंट कोई मिला ही नहीं यहाँ का अभी तक। ये ऑक्सफोर्डशायर काउंटी काउंसिल का ऑफिस है। और चलते चलते ये ऑक्सफोर्ड कासल और दिख गया था। अंदर अभी बंद ही होगा, 7 बजने को हैं। और यहाँ पर दिखा मुझे एक और नाम, नमस्ते विलेज, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट होगा अंदर। अरे ये तो बन रहा है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? ठीक है भाई जी सब। मैं तो नमस्ते विलेज देख के आ गया अंदर। मुझे इंडियन रेस्टोरेंट ओपनिंग कर रहे हैं अभी या रेनोवेशन चल रहा है? रेनोवेशन, हाँ ओपनिंग तो लग रहा है क्योंकि बार वगैरह तैयार है। सारे भाई लोग इंडिया से? चलिए, सब अच्छे हैं? चलें, व्लॉग यूट्यूब पे यार कई बार ना अपनों से भी ज़्यादा पूछने की हिम्मत नहीं होती। और अगर कुछ भी हमें काम वगैरह का पूछना है तो हमारे पास हमारे कमल भाई हैं और बहुत से लोग हैं हमारे जो यूके में यहाँ पर सेटल्ड हैं और सेटल होने वाले हैं, तो उन्हें पता ही है, सब कुछ पूछ लेंगे उनसे। बाकी तो जो भाई लोग मिल जाएं उन्हें नमस्ते कर लो, सलाम कर लो, ठीक है, सत श्री अकाल बुला लो। अपने इंडिया से जो भी हो उनका हालचाल ठीक है हमें पूछ लेते हैं। अरे भाई साहब, कई बार ऐसा लगता है ना जैसे इस जगह पे मैं पहले आया हूँ। वैसे हम तो पता नहीं कितनी ऐसी जगहों पे चले गए जो ऐसी सी दिखती हैं, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ, पहले कभी आया हुआ हूँ। लो भाई, सही पकड़ा था, हम तो यहाँ बहुत बार आए हैं। ओल्ड दिल्ली ऐसा ओल्ड दिल्ली नाम बिना पूरी दुनिया में चलता है ना, पूरी दुनिया दीवानी है ओल्ड दिल्ली की। लो जी, अब दिख गया डोसा पार्क। वाह भाई वाह, 400 साल पुराने रिश्ते हैं इनसे, सब जगह पे हम दिखेंगे। लो भाई, वापसी आ गए हम स्टेशन पर। और सुबह सुबह जब ऑक्सफोर्ड एंट्री करी थी तो ये दिखे थे जी। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा दिन गया हमारा। अगर आप साइकिल चला लेते हैं ना तो 3.5 पाउंड में यहाँ स्टेशन से आप बाइसिकल रेंट कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। स्टेशन पर हम आ गए हैं और ट्रेन हमारी हो गई है लेट। 19:02 की ट्रेन थी जो कि हमारी निकल ही जाती क्योंकि हम तो 19:12 पे पहुँचे हैं, तो 19:23 पर आएगी। यहाँ भी ट्रेन लेट हो जाती है कभी कभी, तो अच्छा ही है, लेट हो गई हमारे लिए तो बढ़िया ही है। हमें ये ट्रेन मिल जाएगी, लंदन पेडिंगटन की तरफ ट्रेन जाएगी, बीच में आ जाएगा रेडिंग हमारा स्टेशन। हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे, लगभग 20 से 25 मिनट लेगी। 19:23 मतलब कि 8 बजे तक हम रेडिंग पहुंच जाएंगे। और आशा करता हूं कि ऑक्सफोर्ड में हमारा बिताया हुआ दिन आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।